दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी दयालुता आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको यह सिखाएगी कि दिल से की गई मदद कभी बेकार नहीं जाती। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां सूरज की पहली किरणें खेतों को सुनहरा कर देती थीं। इस गांव में रहता था 12 साल का राहुल। राहुल एक साधारण लड़का था, न ज्यादा अमीर न ज्यादा गरीब। उसके पास एक पुरानी साइकिल थी जिसे वो अपने पापा की तरह संभालता था। स्कूल जाने का रास्ता लंबा था, पर राहुल हर दिन हंसते खेलते जाता। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे एक नया सबक सिखाया। स्कूल में एक नया लड़का आया था, रोहन। रोहन चुपचाप रहता था, न किसी से बात करता न किसी से हंसता। लंच के वक्त वो अकेला कोने में बैठा रहता। राहुल ने उसे कई बार देखा पर कुछ कहा नहीं। एक दिन राहुल ने गौर किया कि रोहन के पास टिफिन नहीं था। वो बस अपनी किताब खोलकर बैठा रहता, जैसे भूख को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। राहुल का दिल थोड़ा सा पिघल गया। उसने सोचा, क्या करूं? मम्मी ने मेरे लिए 2 रोटियां और आलू की सब्जी दी है, क्या मैं इसे बांट दूं? राहुल ने हिम्मत की। वो उठा, अपने टिफिन के साथ रोहन के पास गया और बोला, हाय, मैं राहुल हूं, ये लो मेरी रोटी का आधा हिस्सा। मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है, तू भी खा ले। रोहन ने चौंक कर राहुल को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो चुपचाप रोटी लेने को तैयार नहीं था, पर राहुल ने हंसकर कहा, अरे दोस्तों में तो बांट कर खाते हैं ना। आखिरकार रोहन ने रोटी ली और धीरे से खाने लगा। उस दिन पहली बार रोहन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। दिन बीती गए। राहुल और रोहन अब साथ लंच करने लगे। राहुल को पता चला कि रोहन का परिवार बहुत गरीब था। उसके पापा मजदूरी करते थे और कई बार घर में खाना भी पूरा नहीं होता था। रोहन शर्मिंदगी की वजह से किसी से कुछ नहीं कहता था। राहुल ने सोचा, मैं इसके लिए कुछ कर सकता हूं। उसने अपने दोस्तों से बात की और एक छोटी सी योजना बनाई। हर हफ्ते वो सब मिलकर अपने टिफिन से थोड़ा थोड़ा रोहन के साथ बांटते। कोई पराठा लाता, कोई चावल तो कोई सब्जी। धीरे धीरे रोहन का डर कम होने लगा। वो हंसने लगा, बातें करने लगा। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। स्कूल में एक साइकिल रेस होने वाली थी। राहुल ने अपनी पुरानी साइकिल के साथ हिस्सा लिया। वो जीतने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर उसकी साइकिल का टायर अचानक फट गया। राहुल उदास होकर किनारे बैठ गया। तभी रोहन उसके पास आया। उसने कहा, राहुल, तूने मेरे लिए इतना कुछ किया, आज मेरी बारी है। रोहन ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले, वो पैसे जो उसने अपने जन्मदिन के लिए बचाए थे। उसने कहा, ये ले, इससे टायर ठीक कर ले। अगली बार हम दोनों साथ रेस में हिस्सा लेंगे। राहुल की आंखें भर आईं। उसने रोहन को गले लगाया और कहा, तू सच में मेरा दोस्त है। उस दिन के बाद राहुल और रोहन की दोस्ती और गहरी हो गई। राहुल ने समझा कि दयालुता सिर्फ देना नहीं, बल्कि एक दूसरे को मजबूत करना भी है। गांव में उनकी कहानी मशहूर हो गई। लोग कहते, देखो कैसे एक रोटी ने 2 दिलों को जोड़ा। स्कूल के टीचर्स ने भी बच्चों को ये बात सिखाई कि मदद करने से दुनिया खूबसूरत बनती है। तो दोस्तों, ये थी राहुल और रोहन की कहानी। एक छोटी सी दयालुता ने न सिर्फ दोस्ती बनाई, बल्कि एक नया सबक भी दिया। आज आप भी सोचिए, क्या आपके आसपास कोई है जिसे आपकी मदद चाहिए? एक मुस्कान, एक छोटा सा तोहफा, या बस 2 मीठे बोल। कौन जानता है, आपकी वो दयालुता किसी की जिंदगी बदल दे। क्योंकि सच तो ये है, दयालुता का जादू कभी खत्म नहीं होता।